हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वृद्धि और विकास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं यहाँ पर जितने भी आपको टॉपिक बता रही हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहीं से प्रश्न बनते ही बनते हैं। मान लीजिए सीटेट के एग्ज़ाम में तो वहाँ पर यहाँ से 4-5 नंबर के प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले सरल शब्दों में वृद्धि और विकास का अर्थ और अंतर समझेंगे और उसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर हैं उनको हल करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वृद्धि की। वृद्धि यानी कि ग्रोथ। जब हमारे शरीर का आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे ही वृद्धि कहते हैं। क्या होता है, जब हमारे शरीर की लंबाई चौड़ाई बढ़ना शुरू होती है तो उसको ही वृद्धि कहते हैं। वृद्धि का संबंध हमारे शरीर से होता है। किससे होता है? शरीर से होता है। विकास की ओर चलते हैं। जब हमारे मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे ही विकास कहते हैं। क्या होता है, जब सभी पहलुओं की बात आती है तो वहाँ पर क्या होता है? विकास होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। क्या होता है, जो विकास होता है वह सरल से जटिल की ओर होता है। यह सीधे न होकर वर्तुलाकार होता है। यानी कि जो विकास होता है वह सीधा नहीं होता, वह वर्तुलाकार यानी कि स्पाइरल में होता है। चलते हैं वृद्धि और विकास के अंतर पर। तो सबसे पहले वृद्धि जो होती है वह गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है। यानी कि वृद्धि जो होती है वह एक उम्र पर रुक जाती है, लेकिन जो विकास होता है वह गर्भ से लेकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। यानी कि जो विकास होता है वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि बाद में होती है, लेकिन जो विकास होता है वह शुरू से ही होता है। जो विकास की प्रक्रिया होती है वह पहले से ही शुरू हो जाती है। वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन परिमाणात्मक होते हैं, जबकि विकास में होने वाले परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। वृद्धि का क्रम प्राणी को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है, जबकि विकास का जो क्रम होता है वह प्राणी को परिपक्वता प्रदान करता है। क्या होता है, वह प्राणी को परिपक्वता प्रदान करता है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होते हैं, अर्थात हम इनको माप सकते हैं, लेकिन विकास में शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक भी होते हैं, अर्थात इनका सीधा मापन संभव नहीं है। अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है और जो विकास का स्वरूप होता है वह आंतरिक होता है। जो वृद्धि में होता है विकास, वह हम बाहर से यानी कि बाह्य रूप से हम उसे देख सकते हैं, यानी कि किसी की लंबाई चौड़ाई बढ़ते हुए देख सकते हैं। लेकिन जो विकास का स्वरूप होता है वह आंतरिक होता है, जिसे हम देख नहीं सकते। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 है, वृद्धि और विकास का कौन सा प्रथम चरण है? तो यह है शारीरिक विकास। प्रश्न नंबर 2 है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से शिक्षक अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। क्या हो सके कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है यह शिक्षक को क्या करता है, शिक्षा देने में या अपनी शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 3 है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। यानी कि मनुष्य जीवन की जो शुरुआत है वह मूलतः किस पर घटित है? तो यह केवल क्या है, एक कोश है। प्रश्न नंबर 4 है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन का क्षेत्र है। बाल विकास की परिभाषा का जो अध्ययन का क्षेत्र है वह है किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्य का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होना। प्रश्न नंबर 5 है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु में होता है? यानी कि जब बच्चा तर्क करता है, जिज्ञासा यानी कि उसको कुछ जानने की या किसी चीज़ को, किसी प्रश्न को जानने की इच्छा वो प्रकट करता है, और निरीक्षण यानी कि ढूंढता रहता है कि ये कैसे होगा, कहाँ से होगा। तो ये सब चीज़ें जब उसके दिमाग में आती हैं, यह कौन सी आयु में होता है? तो यह होता है 11 वर्ष की आयु में।
प्रश्न नंबर 6 है, परिवार एक साधन है। परिवार क्या है? एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, जबकि विद्यालय जो है वह हमारी औपचारिक शिक्षा का साधन है। और परिवार क्या हुआ? हमारी अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। प्रश्न नंबर 7 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के द्वितीय अवस्था है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था है? तो यह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? जो द्वितीय अवस्था होती है वह होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 8 है, बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देते हैं। बालकों के सीखने में और विकास में जिसका सबसे ज़्यादा योगदान है वह है परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। यानी कि परिवार और बच्चे का जो फ्रेंड सर्कल होता है वह, और शिक्षक का, यह तीन चीज़ें या यह तीन बालक के अधिगम और विकास के लिए सबसे ज़्यादा सहयोगी हैं। प्रश्न नंबर 9 है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा है? शारीरिक विकास का जो एक प्रमुख नियम है वह है अनियमित विकास का नियम। प्रश्न नंबर 10 है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं जो प्रकट होती हैं, यह कथन दिया है हॉरलॉक ने। प्रश्न नंबर 11 है, विकास शुरू होता है। तो जो विकास होता है वह प्रसव पूर्ण यानी कि गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, विकास का अर्थ है। विकास का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन या बदलाव की श्रृंखला को ही विकास कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, विकास सामान्यतः सिर से पांव की तरफ अग्रसर होता है। विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? कि जो विकास होता है वह सामान्यतः कैसा होता है? सिर से पांव की तरफ। तो इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सिरोपदीय सिद्धांत। प्रश्न नंबर 14 है, फादर ऑफ मेडिसिन नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन नाम से जिनको जाना जाता है वह है हिप्पोक्रेटिस। और आज का लास्ट प्रश्न है, किस विकासात्मक अवस्था में द्रुतगामी अभिवृद्धि और विकास देखा जाता है? ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें द्रुतगामी अभिवृद्धि और विकास देखा जाता है? तो यह है पूर्व बाल्य अवस्था। क्या है? पूर्व बाल्य अवस्था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।